कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हिंदी का एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ, आप केवल कंप्लीट अच्छे से करते चलें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, सुमति कौन था? कौन था सुमति? तो इसका आंसर आएगा आपका लेखक का सह यात्री, या फिर एक बौद्ध भिक्षु, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपका लेखक का सह यात्री भी था सुमति और एक बौद्ध भिक्षु भी था। तो दोनों का आंसर आपको इस तरह से लिखना है जो 7 नंबर का लिखा हुआ है आपका आ और बा दोनों। अब अगला है आपका सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या नाम था उनकी पत्नी का? तहमीना नाम था। सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप दोनों सही विकल्प को। इसके बाद हम तीसरे सही विकल्प को पढ़ेंगे। तो ये आपका तीसरा है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आपका केरल में। अगला है, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं। और पांचवा है, गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। और छठा है, प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे? तो ये कैसे साहित्यकार थे? यथार्थवादी। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपका पहला रिक्त स्थान रहेगा। शांति निकेतन की स्थापना रेड्डेस ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा है, कबीर रेड्डेस परंपरा के संत थे। किस निर्गुण आएगा इसका आंसर? अगला है, रसखान ने रेड्डेस छंद में मात्राएं लिखी हैं। तो इसका आंसर आएगा सवैया। तीसरे का आंसर क्या रहेगा आपका? सवैया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवैया। चौथा है, दवानल का अर्थ रेड्डे से। तो क्या है? जंगल की आग। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को लिख लेंगे जंगल की आग। अगला है आपका, पत्थरों द्वारा पानी पीना में रेड्डेस अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। छठा है, माँ अपने बच्चों का हमेशा रेड्डेस चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम उनको पढ़ेंगे। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। पहला है आपका, अलसी एक तिलहनी पौधा है। जो अलसी है ये क्या है? एक तिलहनी पौधा है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। तो ये आपका असत्य। और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो ये आपका सत्य। चौथा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। तो जो आपका चौथा है ये क्या है? सत्य है। और टी हरी बांध राजस्थान राज्य में है। तो ये आपका गलत रहेगा। और प्रेमचंद्र जी का प्रसंग अनुकूल पोशाक पहनते थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। कंप्लीट करें। इसके बाद आपकी जोड़ियां हैं।
तो जल्दी से इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। इसमें 2 बैलों की कथा, तो इसका आंसर आएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है रसखान लहासा की, तो इसका आंसर रहेगा आपका सवैया। अगला है सांवले सपनों की याद, तो इसका आंसर आएगा आपका जाबिर हुसैन। चौथी जोड़ी है वाक, तो वाक की जोड़ी आएगी आपकी ललगद। और कैदी और कोकिला, तो इसका आंसर आएगा माखन लाल चतुर्वेदी। और ग्रामश्री, तो इसका आएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं, तो ये आपके काफी बड़े रिक्त स्थान हैं, तो मैं आपको इनके आंसर बोल के बताऊंगी, आपको लिखना है। एक बुक और पेन आप रख लीजिए और उसमें इसके आंसर आप नोट करें। तो बढ़ते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो बोलूंगी इनके आंसरों को, मैं लिखिएगा आप। पहला है परम धाम भेजने का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा मार डालना। क्या रहेगा पहले का आंसर? मार डालना। दूसरा रहेगा क्षिति मोहन सेन कौन थे, तो इसका आंसर आएगा एक प्रकांड विद्वान। क्या है फिर से लिखिए, एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। क्या आएगा इसका? एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तीसरा है खा खाकर में कौन सा अलंकार है, तो इसका आएगा पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। चौथे का आंसर नोट कीजिए, कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है, तो इसका आंसर आएगा चोर और हवाओं का। किसका? चोर और हवाओं का। पांचवा आएगा प्रकृति के कुशल चितेरे किसे कहा गया है, तो इसका आंसर आएगा कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत। क्या आएगा? कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत। छठे का आंसर लिखिए, वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीलाओं स्थली होने से। किससे प्रसिद्ध है कि कृष्ण की लीलाएं है वहां पे और उनका ये स्थान है, तो कृष्ण की लीला स्थली होने से। और ये आपका छठा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो आपने जो एक वाक्य में उत्तर है नोट कर लिए होंगे। ये यहाँ से आपका 7वां है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई। और ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताना है। और ये आपका 11वां है, ये यहाँ से 10वें से आप स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के हैं। और ये आपका 13वां प्रश्न। और ये यहाँ से भी। और ये आपका 18वां प्रश्न है, 3 नंबर का। और ये आपका 19वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य और वाद्यांश क्यों है। और ये 20वां प्रश्न है, जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको करना है। और ये 22वें प्रश्न में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। विद्यालय छोड़ने के लिए आपको प्रमाण पत्र की मांग रखनी है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो पूरा